नीतीश के मिशन मोदी हराओ को जबरदस्त झटका। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक शुरू हुई बगावत। पहले केजरीवाल, अब ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। अब किसके दम पर नीतीश देंगे मोदी को टक्कर। मोदी विरोध में विपक्षी पार्टियां ही बन गई घन चक्कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ छुड़ाकर चले गए थे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराकर सत्ता से हटाया जा सके। अपने इसी मिशन को कामयाब करने के लिए नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, महबूबा मुफ्ती जैसे मोदी विरोधियों को पटना की महाबैठक में भी बुलाया था, जिससे मोदी को हराने का प्लान बनाया जा सके। लेकिन 23 जून को पटना में मोदी विरोध के लिए जो विपक्षी एकता नजर आई थी, वो विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरती जा रही है। कहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में ही टूट मच गई है, तो कहीं बंगाल की सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी की पार्टी से आवाज आ रही है कि हमें विपक्षी एकता की जरूरत ही नहीं है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही विपक्षी एकता को ठेंगा दिखा दिया। केजरीवाल दे गए गच्चा। मोदी को हराने के लिए 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो विपक्षी एकता की महाबैठक हुई थी, और उस बैठक में वैसे तो 23 जून को ही बड़ी फूट उस वक्त पड़ गई थी जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महाबैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए, क्योंकि मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से केजरीवाल ने विपक्षी एकता की बैठक से उसी दिन खुद को अलग कर लिया। और केजरीवाल के अलग होने का मतलब है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक से दूर हो गए। शरद पवार की गई पावर। महाराष्ट्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार भी बड़े भौकाल के साथ अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर पटना पहुंचे थे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन उधर शरद पवार तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मोदी को हराने का प्लान बना रहे थे, तो वहीं इधर महाराष्ट्र में उन्हीं के साथ बड़ा खेला हो गया। उनकी अपनी ही पार्टी में दो फाड़ हो गई, क्योंकि भतीजे अजीत पवार पार्टी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसकी वजह से पवार के पास अब तो पावर ही नहीं बची जिसके दम पर वो मोदी को टक्कर दे सकें। जबकि अजीत पवार के साथ गए छगन भुजबल ने तो यहां तक खुलासा कर दिया। एक बार बातचीत के दौरान शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दल कितनी भी बैठ के कर ले, एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ लें, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की ही वापसी होगी। केंद्र में आएंगे तो मोदी ही। यानी शरद पवार भी मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव में आएंगे तो मोदी ही, विपक्षी कितना ही जोर क्यों न लगा ले। ममता की बगावत। अब बात टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कर लेते हैं, जिनकी गिनती मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में की जाती है। इसलिए सीएम नीतीश के एक बुलावे पर खुद ममता बनर्जी विपक्षी एकता करने के लिए 23 जून को बंगाल से बिहार पहुंच गई। लेकिन इस महाबैठक को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि ममता की पार्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिस विपक्षी एकता के दम पर नीतीश मोदी को टक्कर देने का ख्वाब देख रहे थे, उसी विपक्षी एकता को नकारते हुए टीएमसी के कद्दावर सांसद सौगत राय ने साफ साफ कह दिया कि बंगाल में हमें किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है, यहाँ हम अकेले ही लड़ने के लिए काफी हैं। We do not want opposition unity to have any impact. TMC alone is capable of fighting parliament elections in Bengal.
and we do not need opposition unity. पटना में कांग्रेस के सामने विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल पहुंचते ही रुख बदल दिया और कांग्रेस को साफ साफ संदेश दे दिया कि यहां टीएमसी किसी भी कीमत पर कांग्रेस या वामपंथी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। बंगाल में वो अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अब आप ही सोचिए, जब बंगाल में ममता की टीएमसी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली है तो भला कांग्रेस किसी भी राज्य में क्यों समझौता करेगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस विपक्षी एकता के दम पर नीतीश कुमार मोदी को हराने की बात करते हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे मोदी विरोधी नेता जहां विपक्षी एकता से किनारा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता के लिए होने वाली दूसरी बैठक की तारीख पर तारीख बदलती जा रही है। पहले ये खबर आई थी कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के शिमला में विपक्षी एकता की अगली बैठक होगी। फिर खबर आई कि कांग्रेस शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में 12 या 14 जुलाई को बैठक होगी और अब खबर आ रही है कि विपक्षी एकता की अगली बैठक कब होगी इसकी तारीख ही तय नहीं हो पा रही है। उनके डेट्स का, जैसे बिहार में सेशन चल रहा होगा, ममता जी की भी कुछ मजबूरियां हैं, स्टालिन साहब की वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूं 2-4 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन बैठक होगी जरूर। क्या कोई टेंटेटिव डेट की चर्चा नहीं है। 3-4 दिन आगे पीछे संभवतः हमको लगता है कि सत्र से पूर्व जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है उससे पूर्व संभवतः हो जाना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता के दम पर मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, वो विपक्षी एकता किस तरह से दरकती जा रही है, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि विपक्ष बैठक के लिए एक तारीख भी तय नहीं कर पा रहा है, तो भला मोदी जैसे कद्दावर नेता को क्या ही हरा पाएगा, जिन्हें लगातार 2 लोकसभा चुनावों से जनता जनार्दन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंप रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बिखरता विपक्ष 24 के चुनाव में मोदी को रोक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।